हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में जानकारी लेंगे और ख़ास करके मूविंग एवरेजेस को हम किस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे। बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग ये होता है कि आप कोई स्टॉक मान लीजिए आप बाय कर रहे हो, तो उसका जो भी आने वाला स्विंग है, तो जो आइदर इट इज़ ऑन द अपसाइड और डाउन साइड, तो उस पूरे स्विंग को आप राइड करें, आप पूरे स्विंग का उसका बेनिफिट लें। तो राइट टाइम में आपका एंट्री ज़रूरी होता है और राइट टाइम में उस स्विंग से आपका एग्जिट भी ज़रूरी होता है, ताकि आप जो भी आपको मुनाफा हो रहा है उसको आप बांध सके। तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड फॉलोइंग के अंडर आती है। और जहाँ तक ट्रेंड फॉलोइंग का सवाल है, तो बहुत गिने चुने कुछ ऐसे टेक्निकल टूल्स है जिसको यूज़ करके हम ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस जो है, खास करके मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, ये उसमें एक बहुत अहम भूमिका उसकी होती है। और वैसे बाकी एडीएक्स वगैरह भी होते हैं जिसमें हमको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसको पूरी तरह से राइड करना, ये दोनों चीज़ों में अगर कोई सबसे इफ़ेक्टिवली अगर कोई टूल हमको काम में आता है, तो वो है मूविंग एवरेजेस। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये एवरेजेस बेसिकली कैलकुलेट होते हैं। ये मैं एक सिंपल और शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज ऑलवेज यूज़ किया जाता है जब हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, खास करके। तो एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में फ़र्क ये होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज में हम एवरी डेटा पॉइंट को इक्वल वेट अलॉट करते हैं, जिससे कि रिसेंटली जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उसको भी इक्वल वेट अलॉट करते हैं। जबकि वेटेड मूविंग एवरेज में हम जो रिसेंट प्राइस एक्शन होता है, तो उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसको कोरिलेट करना उस मूविंग एवरेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको सही तरीके से उसको उसका रिजल्ट चाहिए, तो दैट इज़ द रीज़न उसको एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कहा जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर दिन का ये क्लोजिंग प्राइस है बेसिकली। और हर विथ एवरी पासिंग डे आप देख सकते हैं कि उसका वेट इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट डे को 1 का वेट था, सेकंड डे को 2 का वेट था, तीसरे को 3 का था। इस तरह से वेट इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिवली होता क्या है, जो रिसेंट प्राइस है उसको सबसे ज़्यादा वेट हमने अलॉट किया है, मतलब उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दिया है। और फिर इस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है कि वेटेड प्राइस निकाला जाता है, प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है वेट से, और फिर उसको हम वेटेड प्राइस का जो टोटल है उसको वेट के टोटल से हम डिवाइड करते हैं, और फिर हमको वेटेड एवरेज मिलता है, जिसको एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज या सिंपली ईए में भी कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है ट्रेंड फॉलोइंग में। तो इसको खास करके ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया जाता है। तो आप जब इसको चार्ट पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 अलग-अलग मूविंग एवरेजेस आपको नज़र आएंगे। और इसका रीज़न ये है कि मार्केट में 3 तरह की मेंटालिटीज़ हमेशा हमको देखने को मिलती है। एक होता है जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, या स्पेकुलेटर होता है। एक उसको रिप्रेजेंट करने वाला हमने यहाँ पे एक 5 डेज मूविंग एवरेज लिया है, जो कि ब्लू कलर की लाइन है। दूसरा होता है मीडियम टर्म थोड़ा व्यू रखने वाला इन्वेस्टर, जिसके लिए हमने 13 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, ये पिंक लाइन। और एक होता है जो लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखने वाला इन्वेस्टर होता है, जिसको रिसेंट प्राइस एक्शन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो एक लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करने का उसका होराइजन होता है बेसिकली। तो ये येलो एवरेज जो है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो ये बेसिकली 26 डेज का एवरेज हमने यहाँ पे लिया है। तो इसी को हम अभी देखेंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्राइस पूरा डाउन स्विंग इसमें चल रहा था, और क्लियरली ये सारे एवरेजेस का सेटअप भी बहुत निगेटिव था, क्योंकि आइडियल सेटअप ये होता है कि शॉर्ट टर्म वाला एवरेज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे जैसा इस केस में अगर हम कहें कि 5 पीरियड वाला सबसे ऊपर, उसके नीचे फिर 13 पीरियड, और उसके नीचे 26 पीरियड, इस तरह से वो सेटअप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है। तो ऑब्वियसली अंडरटोन निगेटिव है, ये इसी का इंडिकेशन है। और इन एवरेजेस के
बीच का जो सेपरेशन है वो उसका स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि कितना स्ट्रांगली ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आते आते ये पूरे एवरेजेस टर्न हो गए और ये यहाँ पे आके स्क्वीज हो गए, कन्वर्ज हो गए एक दूसरे को। तो ये दिखाता है कि अंडरटोन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है और इस फेज में जो एक बेरिशनेस मार्केट में था उसको अभी नए सिरे से ये ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये अप्रोच कर रहे हैं और उनकी सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। और ये वो फेज होता है जहाँ पे प्राइस और वैल्यू पे एग्रीमेंट होता है। बेसिकली कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी तभी लगाएगा जब उसको एक अच्छा वैल्यू अगर फेयर प्राइस पे मिल रहा हो, तो तभी उसमें एक कमिटेड मनी हमको फंड फ्लो देखने को मिलता है। और खास करके ऐसे फेजेस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो ये 3 एवरेजेस आपको बहुत इफेक्टिवली काम में आते हैं। क्योंकि इस फेज में आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 5 डेज एवरेज ने ऊपर क्रॉस किया, ये बाकी 2 एवरेजेस को यहाँ पे। और इसका रीज़न ये है कि सबसे कम पीरियड वाला एवरेज है, क्योंकि ये स्पेक्युलेटर्स है, टिपिकल मोमेंटम ट्रेडर्स है, तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले रिएक्ट करते हैं छोटे मोटे प्राइस चेंजेस को। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हमको ये एवरेज सबसे पहले क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो पिंक कलर का एवरेज है 13 पीरियड का, वो 26 पीरियड के येलो एवरेज को जल्दी से क्रॉस नहीं कर रहा था, क्योंकि उनमें वो अभी तक सहमति नहीं बनी थी या वो कन्विक्शन इन्वेस्टर्स में नहीं देखने को मिल रहा था इस फेज में। जब जहाँ की वो अपना पैसा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए एलोकेट कर सके या उस पर उनको कन्विक्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ये पूरा जो फेज था, इसमें ये जो कन्वर्जेंस या एवरेजेस का ये जो स्क्वीज हम देख रहे थे तो इसको बेसिकली हम एक ऐसा फेज मानते हैं जहाँ पे ये पूरी टसल चल रही थी बुल्स और बेयर्स की, और ये जो अंडरटोन उसका चेंज हो रहा था। बेसिकली जिस तरह से उनका एक सोच में बदलाव आ रहा था, तो वो फेज ये था, यहाँ पे वो पूरा चेंज हो रहा था। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये एवरेजेस पूरी तरह से पॉजिटिवली टर्न हो गए, क्योंकि आइडियल सेटअप बुलिश जैसा होना चाहिए। 5 डेज एवरेज सबसे ऊपर था, उसके नीचे पिंक कलर का एवरेज था 13 पीरियड का, और उसके नीचे फिर 26 पीरियड। तो यहाँ पे ये सेटअप बुलिश हो गया और यहाँ से आगे फिर उसमें एक एक्शन आप देख सकते हैं कि इस फेज में एक सहमति बनने के बाद यहाँ पे जब ये एवरेजेस का एक्सपांशन शुरू हो गया ऊपर की तरफ, तीनों एवरेजेस आप देखिए ऊपर की तरफ मुड़ गए और उनमें अच्छा खासा डिफरेंस भी मेंटेन होने लगा। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितने कन्विक्शन से लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए या रिटेल इन्वेस्टर बोल लीजिए, तो वो कितने कन्विक्शन से इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसी का ये इंडिकेशन होता है। और जिसको हम ट्रेंड भी कहते हैं, तो ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी दिखाता है हमको कि कितना स्ट्रेंथ है इस ट्रेंड में। जैसा इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा था, तो ये कितना चलेगा ये डिपेंड करता है कि आपको एवरेजेस किस तरह से प्लेस्ड है और उसमें कितना डिफरेंस मेंटेन हुआ है। तो वो आपको दिखाएगा कि ये कितना ऊपर तक जाएगा या कितना स्पैन ये चलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंडिकेशन होता है। तो हमको एज ए ट्रेडर या हमको अगर मान लीजिए इसमें अगर एंट्री लेना हो, तो हम इस फेज में बिल्कुल एंट्री, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि ये पहले क्रॉस ओवर पे ही एंट्री ले लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि ये 13 पीरियड एवरेज 26 पीरियड एवरेज को क्रॉस नहीं करता और 5 डे वाला एवरेज क्रॉस करके फिर फिजल आउट हो जाता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वो हमको एक कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है कि ये सच में उसमें इसका अंडरटोन चेंज हुआ है और यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो वो कंफर्मेशन हमको इस फेज में मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पैन एक्सपेंड करने के बाद फिर यहाँ से फिर वो जो सोच है वो आसानी से बदलती नहीं है, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना क्लियरली ये कमिटेड है। तो यहाँ से आगे फिर हमको एक क्लियर अप ट्रेंड दिखता है, और ये जब तक कि ये तीनों एवरेजेस पॉजिटिवली प्लेस्ड है तब तक हम उसको मेंटेन करेंगे हमारी लॉन्ग पोजीशन को, क्योंकि हम यहाँ पे इस फेज में एंटर हो रहे हैं और हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम उसको राइड करेंगे। तो 3 मूविंग एवरेजेस की हेल्प से हम ये पूरे ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, बेसिकली ये पूरे ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके फिर वो ट्रेंड फॉलो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। लेकिन आइडिया इज़ टू बाय समवेयर हियर वेयर द ट्रेंड इज स्टार्टिंग, और इस पॉइंट तक जहाँ पे वो ट्रेंड कहीं ना कहीं रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ तक हमको ये चीज़ इसको राइड करना है बेसिकली इस स्विंग को। तो ये बेसिक आइडिया होता है ट्रेंड फॉलोइंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छे अप स्विंग के बाद यहाँ पे फिर एक स्क्वीज आया था, लेकिन वो स्क्वीज ऐसा नहीं था कि कोई बेरिश सेटअप नहीं हुआ था, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स जो थे उन्होंने सिर्फ एक अटेम्प्ट किया था छोटा मोटा स्पेकुलेशन का, लेकिन 13 पीरियड एवरेज कहीं भी 26 पीरियड एवरेज के नीचे नहीं गया। तो वो दिखा रहा था कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो अभी भी लॉन्ग साइड में बेट कर रहे हैं।
तो इस तरह से ये ऐसे स्क्वीज आते हैं, क्योंकि जब एक अप ट्रेंड चलेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एवरेजेस सेपरेशन मेंटेन करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो स्क्वीज भी होंगे इन बिटवीन, उनमें कन्वर्जेंस भी आएगा और फिर एक्सपांशन भी आएगा ऊपर की तरफ उसके अगले लेग में। तो ये इसी तरह से कोई स्विंग आता है और इसी तरह से इसको राइड किया जा सकता है। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये अपस्विंग है। आप इसको उल्टा देखिए, डाउन स्विंग में आपको एग्जैक्टली उल्टा दिखेगा। 5 डे एवरेज ये पूरा फेज था जहां पे ये कन्विक्शन हो रहा था, बेरिश अंडरटोन बन रहा था। और इस फेज में आते आते 5 डे एवरेज 13 और 26 पीरियड एवरेज के नीचे चला गया और यहाँ पे फिर आके एक क्लियरली हमको देखने को मिला कि इस फेज में ये ऑलमोस्ट अंडरटोन सेट हो चुका था बेरिश। और उसके बाद जब एक्सपांशन शुरू हुआ नीचे की तरफ, तो ये एक जोन होता है जहाँ पे हम शॉर्ट्स हमारे इनिशिएट कर सकते हैं डायरेक्शनली ऑन द लोअर साइड, या फिर अगर अब इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो उससे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से हम इस डाउन ट्रेंड को भी राइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हम मूविंग एवरेजेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप 2 एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हो, आप 3 एवरेजेस का सेटअप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 5, 13 और 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपको दिखाया। अब अलग अलग टाइम फ्रेम भी अपने कस्टमाइज यूज़ कर सकते हो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, या जो रिस्क एपेटाइट आपका है उस हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग में ये चीज़ बहुत काम में आती है। तो यही बताना आज के वीडियो का मकसद था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अलग और एक इंडिकेटर या किसी अलग जानकारी के साथ टेक्निकल एनालिसिस की। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।